तो मरकजी हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, तो वहीं अपोजिशन पार्टियों का अपना मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि ये किसान विरोधी, किसान मुखालिफ बिल है, लिहाजा इसे वापस लिया जाए। कानून है और इस कानून में कुछ तब्दीली की जाए, फिर से इस कानून को पेश किया जाए, बिल को पेश किया जाए, जिस पे 3 मांगे कांग्रेस की तरफ से रखी गई। वहीं किसान भी काफ़ी नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी के चलते आज चक्का जाम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि किसान सड़कों पर उतरें। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, पंजाब, हरियाणा और कभी इम्कान है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी मार्च कर सकते हैं, चक्का जाम के लिए उतर सकते हैं सड़कों पर। ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर्स की अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली हरियाणा से भी मिलता है, उत्तर प्रदेश से उसकी सीमाएं, सरहदें मिलती हैं, ऐसे में दिल्ली में किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं ताकि इस आंदोलन को थोड़ा कम किया जा सके? हालांकि किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे। आज देखिए, साफ तौर से जिस तरह तमाम जो बिल लाए गए किसानों के को लेकर, जिससे किसान नाराज़ भी हैं केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल को लेकर, उस पूरे मामले में मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये फिलहाल दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये ऑफिस आवर होता है, लेकिन एहतियात की वजह से यहाँ पर तो जो पुलिस बल हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसान दिल्ली की तरफ आना चाहें तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया जाए। और ये फिलहाल नोएडा का ही फिलहाल हालात नहीं है, दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, चाहे हम हरियाणा के तरफ से आने वाले किसानों के बॉर्डर की बात करें, उस तमाम जगहों पर इसी प्रकार की स्थिति है। हालांकि ये फिलहाल चक्का जाम भारत के लिए किया गया है, जिसमें साफ तौर से किसानों का कहना है कि जो किसान जहां पर हैं वो अभी वहीं पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एहतियात की वजह से बॉर्डर को फिलहाल सील कर दिया गया है कि तमाम जो बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया जाए, कि ताकि वो दिल्ली कूच ना कर पाए किसान। किसानों की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर एमएसपी अगर पूरा खत्म कर दिया जाएगा तो जो किसान हैं वो बाजार से छूट जाएंगे, मंडी समितियों से उनका संबंध खत्म हो जाएगा, और ऐसे में किसानों की जो समस्या है वो जस की तस रहेगी। लिहाजा केंद्र सरकार से बार बार वो अपील कर रहे हैं कि इस पर केंद्र सरकार दोबारा विचार करे। ये फिलहाल एक किसान कर्फ्यू के आधार पर उन्होंने इस पूरे 25 तारीख को की घोषणा की है, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया है कि पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों के द्वारा जो बिल है, अगर ये बिल पारित होता है तो वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत प्रभावित होंगे। किसान पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान देखे गए हैं, वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और यहाँ पर सुशील आपको भी दुरुस्त करना चाहूंगी, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ सदर जमहूरिया ने अभी दस्तखत नहीं किया है। ऐसे में ये लड़ाई अपोजिशन और सरकार की नहीं रह जाती है सुशील, लड़ाई ये किसान और सरकार की हो जाती है। ऐसे में किसान जो कि अन्नदाता है मुल्क का, अगर वो ही भूखा रहेगा, उसे लागत नहीं मिल पाएगी, तो फिर वो पैदावार कैसे बढ़ाएगा? और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एमएसपी में जो प्रावधान है, जो क्लॉज है, उसको लेकर भी जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को ये आजादी देते हैं कि वो अपनी पैदावार कहीं भी जाकर बेच लें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन, माल ढुलाई का पैसा लगेगा वो कौन देगा? इसका भी जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं किसानों में खदशा है कि सरकार के इस कानून से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसी वजह से वो सड़कों पर हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार लगातार जब ये कह रही कि एमएसपी हम नहीं हटा रहे, एमएसपी हम नहीं हटा रहे, लेकिन वो एमएसपी की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे कि एमएसपी में आप इसे भी जोड़िए कि आप प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे, जो खरीदारी उनसे करेंगे, उन पर भी एमएसपी का लिफाज हो, लागू हो। आज देखिए, साफ तौर से शना, विपक्ष का हंगामा जो था वो इसी आधार पर था कि किसानों की जो आय है, उस किसानों की आय को जो ये नया कानून लाया गया है उसमें नहीं जोड़ा गया है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, मंडी से उनका सीधा संपर्क की बात करें, या अगर वो फसल लेकर सीधा संपर्क करते हैं तो मंडी से उनके इस फसल का शुल्क निर्धारित नहीं होगा, और अगर ये शुल्क निर्धारित नहीं होगा तो किसान इस पूरे फसल को बेचेंगे कैसे? विपक्ष की तरफ से बार बार ये हंगामा किया जा रहा है कि आखिर इन तमाम बिलों पर सरकार की तरफ से चर्चा नहीं की गई है राज्यसभा में, लोकसभा में, और इसीलिए राज्यसभा में अगर इस बिल पर चर्चा नहीं हुई तो आनन फानन में सरकार ने इस पूरे बिल को
पास किया। फिलहाल इस पूरे बिल को लेकर जो किसान संघ के तमाम जो नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सरकार से इस पूरे मामले में दोबारा विचार करने की बात कहेंगे कि जो कानून बनाया गया है उस पर किसानों को लेकर दोबारा विचार करें, और इसीलिए ये पूरा जन आंदोलन फिलहाल किसानों की तरफ से चलाया जा रहा है। पंजाब में फिलहाल किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। हरियाणा में किसान सड़कों पर आ गए हैं और इसीलिए बार बार ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह के सरकार की तरफ से इस पूरे कानून को लाया गया है उस पर दोबारा विचार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो अन्नदाता हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, और साथ ही साथ बाजार और मंडी समिति से उनका सीधा संपर्क इस कानून के बाद खत्म हो जाएगा, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी। किसानों को यही खदशा लाहक है कि मंडी व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं वार सरकार कर रही है। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे और तफसीलात लेते रहेंगे।